आधी रात को एक दुष्ट व्यक्ति अनाथालय में घुस आया। वो बहुत सावधान था। उसने लड़की को उठाया और भाग गया, फिर संकरी गलियों से होता हुआ निकल गया। हालांकि वो आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन वो छलावरण में बहुत अच्छा है। जब वो राहगीरों को देखता है तो वो स्ट्रीट लाइट को ब्लॉक करने और दीवार में घुलने मिलने के लिए अपने हॉर्न का इस्तेमाल करेगा। जब वो चलती हुई कार को देखता है तो वह अपने लबादे का इस्तेमाल करके खुद को कार्गो के रूप में प्रच्छन्न कर लेता है। जब वो किसी को कचरा निकालते हुए देखता है तो वह अपने शरीर को सीधा करता है और शहर से भागने के लिए एक पेड़ के विशालकाय होने का नाटक करता है। वो एक बड़ी छलांग के साथ सड़क पार कर सकता है और दौड़ते हुए शुरुआत करके श्रेणी 8 का तूफान बना सकता है। फिर वो लड़की को पहाड़ों, नदियों और समुद्रों के पार, काले बादलों और बिजली के बीच ले गया। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसानों ने कभी पैर नहीं रखा है। थोड़ी देर बाद लड़की ने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि विशालकाय व्यक्ति रसोई के चाकू को तेज कर रहा था। दूसरी तरफ भागने का एक बढ़िया रास्ता था। वो खिड़की के पास आया, लेकिन गलती से उससे कुछ गिर गया और दैत्य ने उसे देख लिया तथा भागने ही वाला था। वो एक बूढ़ा दानव निकला। उसने लड़की को तवे पर पलट दिया और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। ये सुनकर लड़की बहुत डर गई और बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि यहाँ बहुत सारे दैत्य रहते हैं। वे सभी उससे अधिक लंबे और शक्तिशाली हैं और सभी खून के प्यासे हैं। लड़की इतनी डर गई कि उसने बूढ़े आदमी से विनती की कि वह उसे न खाए। आपको लगता है क्योंकि सभी संयुक्त में है कि एक आदमी पर भूत कैनाबल। लड़की असमंजस में थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया कि यदि उसे नहीं पकड़ा गया तो उस दैत्य का मामला अवश्य उजागर हो जाएगा, जिससे उनकी पूरी जाति खतरे में पड़ जाएगी। ये जानकर कि बूढ़ा आदमी बुरा व्यक्ति नहीं है, लड़की तुरंत साहसी हो गई और बोली, मैं भाग जाऊंगी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे गुस्से से पकड़ लिया और कहा कि बाहर कई राक्षस हैं जो उसे खाना चाहते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसे कहीं जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद लड़की को एक ऊंचे निगरानी टावर पर रखा गया और रात में वहीं सोने दिया गया। लड़की के सो जाने के बाद बूढ़ा आदमी गुफा के बाहर झरने के पास आया। जैसे ही तंत्र सक्रिय हुआ, एक लकड़ी का पुल तेजी से गिर गया। वो झरने को पार करके अपने स्टूडियो में आया, जहां रंग बिरंगे कल्पित बौने चमक रहे थे। इस समय लड़की अचानक जाग गई और उसने पाया कि बूढ़ा आदमी पहले से ही गहरी नींद में सो रहा था। उसने तुरंत लकड़ी की नाव की उछाल का फायदा उठाया, मस्तूल का उपयोग करके खिड़की खोली और रात के अंधेरे में भाग निकला। जब वो भाग रहा था तो अचानक एक विशाल हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। बूढ़े आदमी ने चीख सुनी लेकिन उसे अनदेखा कर दिया और विशालकाय आदमी को धीरे धीरे लड़की को अपने सिर के ऊपर उठाने दिया और वो खुद खाई के विशाल मुंह में गिर गया। जब लड़की फिर से जागी तो उसने खुद को अभी भी बूढ़े आदमी के घर में पाया। ये पता चला कि बूढ़ा आदमी एक पेशेवर सपना निर्माता है। लड़की को भागने से रोकने के लिए उसने लड़की में एक लाल दुस्वप्न प्रत्यारोपित किया और प्रभाव वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। अगले दिन बूढ़े आदमी ने विशालकाय साम्राज्य से हरा पेय पिया और लड़की ने पाया कि उसमें से बुलबुले निकल रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा अजीब पेय नहीं देखा था और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसे पीने के बाद उसे बिल्कुल भी डकार नहीं आएगी। छोटी लड़की झील में कूद गई। तभी कुछ जादुई हुआ और पूरी दुनिया उलट गई। बूढ़े आदमी ने लड़की को पलट दिया और उसे सच्चाई बताई। पता चला कि बूढ़ा आदमी एक पेशेवर सपने देखने वाला था। वो लड़की को इन सपने देखने वाले कल्पित बौनों को पकड़ने के उद्देश्य से ऊंचे पेड़ के पास लाया था। जल्द ही वे दोनों चकाचौंध हो गए। वाह, सुनहरे किंवदंती के बूढ़े आदमी ने सुनहरे सपने को पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहा। हालांकि वो खुद ही लड़की के हाथों में आ गया। जब उसे जार में डाला गया तो उसने वास्तव में उसमें लड़की की शक्ल बना दी। तो फिर आप सपनों में कल्पित बौने को कैसे शामिल करते हैं? दोनों अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार होकर शहर आए। बूढ़े आदमी ने सींग और कैन को एक साथ जोड़ दिया और फिर उसने लड़के की ओर धीरे से फूंक मारी और नीली परी उसकी सांस के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वो सुंदर स्वप्न सारी रात उसके साथ रहा। वापस आते समय बूढ़े व्यक्ति ने हर जगह देखा लेकिन उसे लड़की का कंबल नहीं मिला। बूढ़े व्यक्ति को अचानक साहस का अनुभव हुआ, जो अच्छी बात नहीं थी क्योंकि दिग्गजों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी और वे निश्चित रूप से इसका पता लगा लेते। सुरक्षा कारणों से